इडली सांभर किस किस का फेवरेट है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सांभर की फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नारियल की चटनी और जो सूजी की इडली की एकदम स्पॉन्जी इडली बनाने का सबसे आसान सा तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तीनों की तीनों चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और सबसे आसान से तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिससे मैं कई सालों से इन तीनों चीज़ों को ना बनाती चली आ रही हूँ। और सांभर का जो मसाला है, होममेड मसाला है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सांभर मसाला जो हम डालते हैं ना रेडीमेड, उसके साथ में आप ये भी ऐड कर दो तो इससे जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह सुबह नहा धोआ के और झाड़ू पोछा कर लिया है और उसके बाद मैं हो गई रेडी अपने ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपना किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले से ना, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरा जो कमरा था वो पीछे की तरफ था। तो मैं बहुत टाइम मेरा मन होता था यार कि विंडो हो कमरे में ना, बाहर का कुछ हल्का फुल्का भी दिख जाए तो कितना अच्छा लगता है। मैंने एक कमरे में घुट घुट के ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती थी। अभी हम 2024 में नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सुकून है कि चलो कुछ ना कुछ तो बाहर का दिखता ही है। तो आ गई हूँ मैं किचन में और अभी मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ में थोड़ा सांभर की भी तैयारी कर रही हूँ। चॉपिंग वगैरह कर लूँगी और साथ में फिर सबसे पहले जो सांभर के लिए अप्पे के लिए जो है वो मैं सूजी घोल करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं जितनी आप सूजी ले रहे हो ना, जैसे 2 कप मैंने सूजी ली है तो उसमें 1 कप मैं दही ऐड करूँगी और आधा कप पानी ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मिक्स करके रख देना है आपको और नमक इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने सब्जियां जो ली है मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, चुकंदर और अनियन। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न वगैरह और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। इनमें ना ये सारी चीज़ें बच्चे वैसे खाते नहीं है चीज़ें, लेकिन कद्दूकस करके डालते हैं ना तो बच्चे झटपट से खा लेंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या आपने डाला है और बच्चों के लिए सब्जी हेल्दी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ जिससे ना बच्चे जो है मेरी गुड़िया वो खा लेती है, उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने इसमें शिमला मिर्च डाला है कि नहीं डाला, क्योंकि उसको शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसमें डालती हूँ ना तो वो फटाफट खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने अप्पे की भी तैयारी कर ली है कि गुड़िया और उसके पापा फटाफट से नहा के आएंगे ना, इतने में जल्दी से अप्पे की तैयारी कर दी। उसके बाद में फटाफट से ना सांभर की जो सब्जियाँ हैं वो कट कर दे रही हूँ। तो सांभर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पेठा, लौकी लिया है, बैंगन लिया है, बीन्स ली है और गोभी ली है। गोभी के रेट इतने ज़्यादा हाई है ना, 100 रुपये किलो गोभी मिल रही है। तो मैं 1 पाव भी लेकर आई थी। वैसे आप जब भी सांभर बनाओ ना थोड़ी थोड़ी 1 पाव सब्जी ले लो, तो उससे भी बहुत सारी क्वांटिटी में सांभर आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सारी सब्जियाँ मैंने ली है ना उनको बारीक बारीक किस तरीके से कट कर लिया है। और सारी सब्जियों को ना बहुत बारीक बारीक से आप कट कर लेना, जिससे जब वो बनता है ना सांभर उसका टेस्ट अलग ही होता है। मुझे मोटा मोटा जो सांभर में पीस होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद नहीं होते, लेकिन जो बारीक बारीक होते हैं मिक्स से हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और तो यहाँ पर मैंने लिया है बड़ा वाला कुकर, उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो डाल दी है। और आधा 1 घंटा पहले अरहर की जो दाल है वो मैंने भिगो ली थी। और 250 ग्राम होती है ना दाल, उसकी आधा, यानी कि 1 पाव की आप आधा ले लो। मैं 1 पाव लेके आती हूँ, उसको 2 बार मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला 2-3 गिलास भर के पानी, क्योंकि जो सांभर होता है थोड़ा पतला पतला सा होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास, ये बड़े वाले जो गिलास है ये भर के डाल दिया है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी। यहाँ पर हमें कोई भी मसाला और चीज़ें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। और गुड़िया कर रही थी साथ में दिया बाती, क्योंकि वो भी नहाकर आ गई थी। क्योंकि मैं बच्चों को, गुड़िया को ना हमेशा यही करती हूँ कि पहले नहला धुला के फटाफट से भगवान जी की पूजा, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को ये छोटे छोटे काम तो आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सांभर भी चढ़ा दिया है और साथ ही मैं बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि गुड़िया भी नहा ली है, उसके पापा भी नहाने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा फटाफट मैं नाश्ता बनाकर रेडी कर देती हूँ। तो अप्पे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन भी रख दिया, उसमें हल्की सी मुझे ऑयलिंग करनी है। और यहाँ पर मैं ना देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके की चीज़ें जब भी बनाती हूँ तो मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे मैं इनो ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो मीठा सोडा वगैरह भी डाल सकते हैं। जितना बैटर हमारा एक बार में इस्तेमाल में आएगा ना उतना ही हमें लेना है। एक अलग कटोरी में निकाल के सारे में मैं क्या करती हूँ, इनो में सारे बैटर में मिक्स नहीं करती हूँ, थोड़ा जितना भी एक बार में यूज़ में आएगा सिर्फ मैं उसी में ऐड करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी अप्पे का स्टैंड है उसको अच्छे से यहाँ पर फिल कर दिया है। ये सच में बनते हैं ना, और बनने के जब हम इसे खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। और उसके बाद 4-5 से मिनट के लिए ना उनको ढक के रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा फिर से ऑयलिंग करी है इसकी, और उनको यहाँ पर आसानी से चम्मच की हेल्प से उनको पलट रही हूँ। पलटने में भी ना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ऐसा कोई झंझट नहीं होता है।
बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं और बस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कि मेरे घर में ना हफ्ते में 2 से 3 बार, 2 बार तो ये बनते ही बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से खा लेती है। तो मैं 2 बार तो ज़रूर बनाती ही बनाती हूँ। और साथ ही में मैं तैयारी कर रही हूँ इडली बनाने की। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, देखिएगा आप किस तरीके से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ। 2 कप डाल दिया मैंने सूजी। आप कोई भी मेज़रमेंट ले लेना, जैसे कटोरी ले लेना, गिलास ले लेना, या फिर जो भी आप लेना चाहें। तो 3 मैं डाल चुकी हूँ, 1 कि 4 हो गया है। और मतलब मैंने यहाँ पे टोटल 6 कप डाले थे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने इसमें टोटल 6 कप सूजी ऐड करी है। और बीच में मैं अप्पे को पलटने लग गई थी कहीं जल ना जाए, तो बिल्कुल धीमी आंच पर आपको अप्पे को ना पकाना है। तो 6 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है, ठीक है। 6 कप सूजी ली है, तो उसका आधा, जितना भी उसका आधा होता है ना, जैसे कि 3 कप, ठीक है, 6 का आधा होगा 3, तो 3 कप ही यहाँ पर आपको दही ऐड करनी है जितना। और दही बिल्कुल ना गाढ़ी गाढ़ी लेना, और खट्टी, हल्की सी खट्टी होना तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए 1 मैं डाल चुकी हूँ, 2 और 3 कप मैं यहाँ पर इसमें सूजी ऐड कर दूँगी। और इस मेज़रमेंट से जब आप बनाओगे ना, तो आपकी जो इडली है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, चाहे मैं सूजी के अप्पे बना रही हूँ, चाहे मैं सूजी का चीला बना रही हूँ, चाहे मैं फिर सूजी का कुछ भी मतलब उत्पम बना रही हूँ, कुछ भी चीज़ मैं बना रही हूँ, तो मैं इसी मेज़रमेंट से बनाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। और साथ ही में मैंने उसमें ऐड कर दिया है नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, और इसको बस हमें अच्छे से, उसमें जो आपकी क्वांटिटी मैंने ली है, आप इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप कितना में ले रहे हो सूजी, उसका आधा दही ऐड करो, उसका 1/4 कप पानी ऐड करो, उसमें नमक ऐड करके उस बैटर को मिक्स करके रख दो। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट आपको वो रेस्ट के लिए ना रखना ही रखना है। और साथ ही में मैं आपको बताने वाली हूँ सांभर का मसाला, सीक्रेट मसाला है। सच बताऊँ तो मेरी सासू माँ है, वो बनाती थी पहले। और इडली सांभर भी मैंने अपने ससुराल में ही आकर देखा था, क्योंकि हम, मेरा जो मायका है वो बिल्कुल गांव में था, तो हमने तो पहले नहीं देखा था। तो जब मेरी शादी होके मैं यहाँ पे आई, तो ही मैंने ये सब चीज़ें देखी थी, बहुत टाइम हो गया अब तो। लेकिन तो वो ये मसाला बनाती थी, तो मैंने ये मसाला उन्हीं को देखकर सीखा था। तो यहाँ पर लिया है चने की दाल और साबुत धनिया, ठीक है। उसको हल्की हल्की, क्योंकि मेरे जो फ़ोन की है ना बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन, तो मैं इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, पर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। चने की दाल और साबुत धनिया लेना है सेम सेम क्वांटिटी में, उसको हल्की सी आंच पे आपको भून लेना है, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं कि हल्का हल्का सा भूनना है। और जब भुनने वाला हो ना, थोड़ी देर पहले, 1-2 मिनट पहले, उसमें आपको साबुत मिर्च, 4-5 साबुत मिर्च आप उसको ऐड कर देनी, जिससे वो जो मिर्च है ना, वो पीसते टाइम में ना कुरकुरी सी हो जाए। हल्का सा भून लेना है उसको, और उसको ठंडा होने के बाद आपको पीस लेना है। तो ये आपका सीक्रेट सांभर का मसाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव को बोला है कि आप नारियल ला के ना उसको छील दो, बस उनका यही काम था। तो क्योंकि नारियल का काम उधर वो कर रहे हैं, मैं इधर फटाफट से इडली सांभर, क्योंकि आज मैंने अपनी ननंद को भी इनवाइट किया है, और वो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वो 2 बजे तक ही आ पाएंगी। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं इतने जो भी मेरी तैयारी है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था मुझे करते करते काम को। तो मैंने सोचा फटाफट से ना यहाँ पे मैं एक बार की जो इडली है वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते के साथ है ना, तो बच्चों को तो भूख लगती है, तो भूख का टाइम हो ही रहा था। तो यहाँ पर मैंने इनको, गुड़िया को तो नाश्ता करा दिया था। तो यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इतना लेट हो गया था मुझे। तो मैंने सोचा साथ के साथ मैं अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ और इडली भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि इडली बनने में 20 से 25 मिनट तो ऑलमोस्ट लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी इन सभी जो मेरा जो इडली का स्टैंड है उसके अंदर। तो आप इडली को इडली बोलते हो कि इडली बोलते हो? मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे ये जो प्रोनाउंसिएशन है ठीक करते रहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गलतियाँ कर देती, तो वो मुझे बोलते हैं कि इडली नहीं इडली होता है। मैंने कहा अच्छा, तो इडली कंट्री का नाम होता है। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपना जो भी स्टैंड में उसमें ऑयलिंग कर ली है, और साथ ही में मैं जो है ना सांभर के लिए छोंक भी रेडी कर रही हूँ। और छोंक में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लगाती हूँ। सांभर बनाते वक्त ना आप कुकर में उसको चढ़ा देना, जैसे ही उस कुकर में सीटी 7-8 सीटी आ जाए ना, तो उसको उतार के जब ढक्कन खुल जाए तो मैं साथ के साथ उसे पकाने के लिए रख देती हूँ। और उसमें 2 चम्मच जो बाहर से मार्केट से सांभर का मसाला होता है ना, वो डाल देती हूँ। 2 ही चम्मच भर के जो मैं घर पे मसाला बनाती हूँ ना, मैं वो डाल देती हूँ।
इससे ना उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। पहले मैं मार्केट वाला भी डालती थी, लेकिन जब मैंने मम्मी जी से सीखा ये चीज़ तो फिर मैं वो वाला भी ऐड करने लगी, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है छोंक के लिए, और उसमें डाला है पीली वाली सरसों, और आप चाहे तो काली वाली भी डाल सकते हो, बट मैं ज़्यादातर पीली वाली सरसों यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली साबुत लाल मिर्च और डाला है कड़ी पत्ता। इन चीज़ों से मैं यहाँ पर इसका छोंक जो है वो रेडी कर रही हूँ। सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर बना के देखना, और बहुत झटपट से भी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से कई साल हो गए, 12-13 साल हो गए ऑलमोस्ट, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको बस जो छोंक है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सांभर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैंने ना इसमें खटाई ऐड नहीं करी, क्योंकि जब कोई भी एलुमिनियम की चीज़ होती है, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला जो कुकर है ना वो एलुमिनियम का है, तो मैं उसमें खटाई नहीं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना स्टील के जो डोंगा होता है ना, भगोना होता है, उसमें इसको ऐड कर लिया ट्रांसफ़र। और उसके बाद अब मैं इसमें जो खटाई है वो ऐड करूँगी। आप चाहे तो नींबू डाल सकते हैं, आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सांभर लूँगी और उसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अमचूर पाउडर, क्योंकि आप पूरे में अमचूर पाउडर ऐड कर दोगे ना तो उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, है ना। आप ऐसे थोड़ा सा एक कटोरे में ले लो, उसके अच्छे से चम्मच से मिक्स करो और फिर उसके अंदर पूरा जो सांभर है उसके अंदर डाल दो। इससे क्या होगा, गांठें नहीं बनेंगी सारे में, और उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि चम्मच से आप उसको दबा दोगे गांठों को तो वो फूट जाएंगी, तो वो अच्छे से ना पूरे सांभर में मिक्स हो जाएंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, इतना दोपहर का 2 बजने के आसपास से टाइम हो गया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया, तो क्योंकि जब भी मैं सांभर बनाती हूँ इनको मैं टेस्ट कराती हूँ, यही जो असली टेस्ट है ना यही बताते हैं। अगर चीज़ें इनको पसंद आ गई ना तो समझ लो सबको पसंद आ जाती हैं। तो मैं जब भी सांभर बनाती हूँ ना इन्हीं को टेस्ट कराती हूँ। तो यहाँ पर वो बोले कि थोड़ा सा खट्टा कम है, हल्का सा, और तो मैंने उसमें फिर एक नींबू ऐड कर दिया था, उससे उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बढ़िया हो गया था। इमली मैं यहाँ पे ऐड नहीं करती, क्योंकि बच्चे वगैरह भी खाते हैं, तो इमली ज़्यादा नहीं मैं ऐड करती हूँ, इमली हटा देती हूँ। और तो आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हो, इमली को गर्म पानी में भिगो के ना उसका जो पल्प है उसको छान के उसमें डाल देना, तो उससे भी सेम टेस्ट हो जाता है वैसे तो। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे इडली, और इडली का जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि मैंने इसको ना 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था ना, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। इसको सबसे पहले मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, ठीक है। वो वीडियो में थोड़ा शायद कट हो गया, थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 ग्लास ऐड किया। और अपने इडली स्टैंड का जो है उसमें मैंने पानी में बॉईल करने के लिए भी चढ़ा दिया था। मेरे पास एक कुकर वाला है, स्टील का है, तो पहले एल्युमिनियम का था हमारे घर पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्टील में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है, तो धीरे धीरे करके जो सारी चीज़ें हैं वो मैं चेंज कर रही हूँ अपने किचन के। एल्युमिनियम को हटा के स्टील की ही मैं चीज़ें लाना पसंद करती हूँ अब। तो जो भी ज़्यादा बैटर था ना उसमें से जितना भी मेरे जो इडली स्टैंड का एक बार में बन जाएगा उतना ही मैंने बैटर लिया। जैसे मैंने अप्पे में किया था ना, जितना भी बैटर मैंने लिया था उसमें इनो मिक्स करी उतना ही मैं यूज़ करी। ऐसे ही मैं जब इडली बनाती हूँ ना तो उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बर्तन में अलग से बैटर निकालती हूँ, उसमें इनो मिक्स करती हूँ, उतने को ही मैं यूज़ करती हूँ। पूरे बैटर में कभी भी मैं इनो मिक्स नहीं करके छोड़ती हूँ, जो उसका फर्मेंटेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इडली के स्टैंड में भी अपनी जो इडली है वो लगाकर भर ली है, और ऑयलिंग तो मैंने पहले कर ही ली थी। उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। अब मुझे इसको ओपन करना है पूरे 25 मिनट के बाद। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम टू स्लो आंच कर दी है इसकी, और बिल्कुल एग्जैक्ट मैं 25 मिनट के बाद ही अपना ये जो इडली का जो कुकर है वो मैं खोलूँगी। बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो जाती है इडली। तो मैंने घड़ी में सुई भी देख ली थी किस पर थी, और उसके बिल्कुल 25 मिनट के बाद ही मैं इसको ओपन करूँगी। और यहाँ पर चली गई थी लाइट। अब यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब, बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मेरी जो किचन है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। पहले मेरा रूम है, फिर उसके बाद किचन है। तो अभी हमारे जो नीचे वाला कमरा है ना उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। ऊपर वाला रूम है उसमें तो हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन है। अब क्योंकि अभी नीचे वाले कमरे में ना हम थोड़े दिन पहले शिफ्ट हुए हैं ना, तो वहाँ पर अभी नहीं है इन्वर्टर का कनेक्शन, और ये लाइट भी नहीं जाती है वैसे। ये अब आज ही गई है पता नहीं, और आज ही गई थी तो 3-4 घंटे के लिए लाइट गायब हो गई थी। तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, और खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपने लिए हो तो फिर भी हम थोड़ा सा कर दें कि चलो कुछ ना कुछ हम खा लेते हैं, बाहर से ले आए। लेकिन मैंने अपनी ननद को भी इनवाइट किया हुआ था, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हम किसी को बोल दे खाने के लिए और फिर ना के लिए बोले तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जैसे तैसे बहुत गर्मी में जैसे तैसे भी अपना ये जो काम था वो कंप्लीट किया। तो यहाँ पर मैंने इडली जो चढ़ा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था अपना नाश्ता।
विंडो में से तो रोशनी थोड़ी अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन किचन तक नहीं जा पाती है क्योंकि मेरे जो किचन का गेट है ना वो छोटा है, तो उस वजह से रोशनी ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रही थी और गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी अपना नाश्ता और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और गर्मी में गरम गरम मैं आप्पे खा रही थी सच में। एक तो बाहर से भी इतनी गर्मी और अंदर से भी इतनी गर्म चीज़ मैं खा रही थी ना, उतना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे। और साथ में मेरा मन पता किस चीज़ का कर रहा था, चाय का। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं गर्मी गर्म को है ना गर्म चीज़ ही काटती है, गर्मी को गर्म चीज़ ही काटती है, तो इसलिए जब भी उनको छाला हो जाता है ना वो मिर्च वाली चीज़ खाते हैं कि तो अब मैं इसको देखूँ कितना दर्द होगा, तो ऐसे ही वो बोलते हैं गर्मी को गर्म चीज़ ही काटती है। तो उसके बाद मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में, क्योंकि रूम के पास वाला जो रूम है वो मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफ़िस बनाया हुआ है, तो मैं वहीं पर चली गई थी क्योंकि उनके रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे पंखा चल रहा है ना, तो वहीं पे जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसे तैसे भी मैंने घर में बस अपना नाश्ता कंप्लीट किया, क्योंकि उसके बाद तो मुझे अपनी किचन में काम करना ही स्टार्ट करना था। तो ये अपना ऑफिस का कर रहे थे काम, तो मैंने यहाँ पर फटाफट अपना नाश्ता फिनिश किया। और इतना बुरा हाल हो गया ना मेरा, और सच में हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं इनसे बोल ही रही हूँ कि कमरे में भी इन्वर्टर का कनेक्शन कर ही दो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। 25 मिनट पूरे हो गए थे मेरे यहाँ पे जो मैंने इडली चढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पर और बर्तनों का भी ना ढेर लग गया था, क्योंकि और तो मैं ये काम तो खाना पीना बना ही रही थी, लेकिन फिर ये सोचा कि बाद में जब लाइट आ जाएगी ना बर्तन में तभी करूँगी। उसके बाद ये देखो, हाँ मेरी जो इडली है फूली फूली एकदम बढ़िया बढ़िया बन के तैयार हो गई है। कि मेरी जो चाय की क्रेविंग थी ना वो नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से इतनी वो लग रही थी कि गर्मी में भी पता नहीं कि चाय पीने की इतने वो अंदर से हो रहा था। किस किस को ऐसा हो लगता है कि यार अब चाय मिल जाए ना, तो चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो फटाफट से मैंने अपनी चाय बनाई, और यहाँ पर मेरी जो इडली है, और इतनी बढ़िया इडली बनती है ना एकदम फटाफट ऐसे ही निकल जाती हैं। और इसी मेज़रमेंट से जब भी आप इडली बनाएं तो इसी मेज़रमेंट से ज़रूर बनाएं, और आपकी जो इडली है एकदम बढ़िया बन कर तैयार होगी। आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो। देखो मेहनत हर चीज़ में लगती है, चाहे आप छोटी वीडियो बना रहे हो, चाहे आप बड़ी वीडियो बना रहे हो, चाहे आप घर की बना रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की, क्योंकि टाइम हम सब में देना होता है, मेहनत सब में लगती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो उस चीज़ का फल ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो। तो ये देखो, जब मैं बाद में जो इडली बना रही थी ना, तो मेरा जो पूरा जो इडली मैंने फ़िल कर ली थी, इडली का बैटर जो फ़िल कर दिया वो एकदम से मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, पूरा जो गैस पे भी गिर गया था। लेकिन जैसे तैसे बस उसको मैंने समेटा चीज़ को, और फिल करके फिर मैंने उसको जल्दी से स्टैंड में लगा दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी चाय लेके ना ऊपर वाले रूम में चली जाऊँगी, इतने 25 मिनट इसको कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर मैं आ जाऊँगी। तो जैसे तैसे मैंने जो पूरा इडली जो गिरी हुई थी उसको हटाया, फिर जो बैटर था ना पूरा पूरा उसको समेट के पूरा जो इडली बनाने का स्टैंड था उसमें अच्छे से उसको उंगली से ही मतलब हाथ से ही उसको मैंने सेट किया, क्योंकि पूरा एकदम मेरे ऊपर ही आ गया था। पता नहीं कैसे वो मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि फ़ोन की जो टॉर्च है ना उसमें भी सही से इतना नहीं दिख रहा था। आपको शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि विंडो में से भी रोशनी आ रही है, लेकिन मैं इधर की तरफ क्योंकि मेरी जो किचन है वो सीढ़ी के थोड़ा सा नीचे आती है, तो उस वजह से उधर की तरफ ना अंधेरा पड़ रहा था। और फिर मैंने अपनी यहाँ पर चाय भी बनाकर कंप्लीट कर लिया, और साथ ही में मैं जो नारियल की चटनी बनाने का सामान है ना वो भी लेकर जा रही हूँ ऊपर, कि ऊपर के ऊपर ही पीस लाऊँगी, क्योंकि गर्मी हो रही थी और नीचे लाइट भी नहीं थी, तो मैं नीचे पीस नहीं सकती थी। तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी ऊपर वाले कमरे में, और पंखा चलाया, तब जाके थोड़ी जान में जान आई कि चलो यहाँ पे होते ना तो एसी होता ना तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, एसी चलता, बट लाइट ही नहीं थी। तो इस वजह से मैं अपने ना रूम में आ गई, गुड़िया को भी ले आई थी क्योंकि गर्मी नीचे हो रही थी। और तो मैंने कहा बेटा आप यहीं पर ही खेल लो। तो यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, और गुड़िया को ट्यूशन भी जाने का टाइम हो रहा था, और 2 ढाई बजने का आसपास का मेरा टाइम हो गया था। गर्मी ने ना हालत ख़राब कर दी थी। यहाँ पे हो रहा था यो यो हनी सिंह। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैं पहुँची अपने किचन में, और किचन में जो मैंने इडली चढ़ाई थी वो भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो 2 बार की इडली मैंने यहाँ पर बनाई है, 2 बार 16 इडली मेरी एक बार में बन जाती है, तो 16 फिर 2 बार बना दी मैंने। और एक बार का जो बैटर है मैंने शाम के लिए बनाकर रख दिया, क्योंकि अगर कम भी पड़ेंगे ना तो मैं दोबारा फिर बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो इडली है वो भी बनकर तैयार हो गई है। पहले मुझे बनानी नहीं आती थी, पहले मुझे इडली सूजी की जब भी बनाती ना कुछ ऐसा हो जाता था कि बन ही नहीं पाती थी। लेकिन ये जो मेज़रमेंट इस तरीके से मैंने जब से बनाना स्टार्ट किया,
कसम से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती, कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी डाउट के मैं मेज़रमेंट से इडली बना सकती हूँ। कोई भी चीज़ बनाती हूँ, आप ढोकला भी बनाओ ना सूजी का, तो भी इसी मेज़रमेंट से बनाना, सच में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आ गई थी लाइट और मेरे जान में जान आई। मैंने कहा चलो, अब मेरे जो हाथ है ना बिल्कुल मशीन बन गए थे, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है यार। पता है पंखा भी ना चले ना, लेकिन लाइट होनी चाहिए, तो आधी गर्मी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरी इडली थी वो बनकर तैयार हो चुकी थी, और मेरी जो ननंद है वो भी आ गई थी, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने डाला सबका खाना, और गर्मी में सबका बुरा हाल हो रहा था, और सबको खिला पिला के मैं जब बैठी ना कि आराम से थोड़ा मुझे आराम हुआ, क्योंकि पैरों में इतना दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरे पैर दुख रहे थे। सुबह से मैं खड़ी हुई थी और किचन में लग रही थी। तो भाई मैं, तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, यहाँ तक आप देखते देखते आए हो अगर, तो वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो वीडियो को आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि लास्ट तक आए हो, इतना आपने वीडियो देखी है तो इतना तो आप कर ही सकते हो।